प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 15 पद में परमेश्वर इस प्रकार से अपने विषय में कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, और पीढ़ी से पीढ़ी में मेरा नाम, मुझे स्मरण इसी रीति से किया जाएगा। और यही बात हम नए नियम की पुस्तक में भी देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 32 पद में यीशु मसीह परमेश्वर के विषय में यही कहते हैं कि वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। हम याकूब के जीवन को जानते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो हम याकूब को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए छल करता है, धोखा देता है, गलत रास्ता अपनाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर उसका परमेश्वर होने से लजाता नहीं। लेकिन जब लोगों के बीच में वो अपने परिचय को प्रकट करता है, तब वो विश्वास के पिता अब्राहम का नाम लेता है, आज्ञाकारिता में चलने वाले इसहाक का नाम लेता है, लेकिन साथ ही वो याकूब का भी नाम लेता है। क्यों परमेश्वर ने याकूब के नाम के साथ अपने नाम को जोड़ा? क्योंकि हम जानते हैं कि याकूब का आरंभ का जो जीवन था वो सही नहीं था। लेकिन जब वो अपने आपे में आता है, जब वो अपने जीवन को वो मंथन करता है, तब वो जान पाता है कि मेरी आशीषें व्यक्तियों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर से आती है। वो जान जाता है कि मेरी आशीषों का स्रोत कोई व्यक्ति नहीं, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। और वो परमेश्वर की ओर लौटता है। और हमारा परमेश्वर जो प्रेम का धनी परमेश्वर है, जो पिता का हृदय रखता है, वो अपने सभी बच्चों को एक समान प्रेम करता है। वो एक ऐसा पिता है जो चाहता है कि उसके बच्चे उसकी बातों को सुने, उसके पीछे चले। लेकिन यदि उसकी कोई संतान भटक जाती है तो उसे लौटा लाने का भी प्रयास करता है। और जब कोई लौट आता है अपने परमेश्वर के पास, अपने मन, अपने हृदय, अपने विचारों को सही करके, तो परमेश्वर उसे अपनाता है। उसको ये पुराने पापों को वो स्मरण नहीं रखता, लेकिन उसे एक नया जीवन, एक नया नाम देता है। हम जानते हैं कि जब याकूब परमेश्वर के पास लौट आता है, तब परमेश्वर उसे एक नया नाम देते हैं, इज़राइल। और हम जानते हैं कि इज़राइल आशीषित है, वो परमेश्वर का चुना हुआ है। और वचन में लिखा है कि जो कोई इज़राइल को आशीष करे वो आशीषित होगा, क्योंकि वो आशीष का भागी हुआ है। कई बार मनुष्य होकर हम लोगों की ओर दृष्टि करते हैं अपनी आशीषों के लिए, हम लोगों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सच्ची आशीषें हमारा परमेश्वर देता है। हो सकता है याकूब के समय हमारा जीवन भी वैसा ही हो कि हम अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए, सफलता को, प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता चुनते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, छल करते हैं, गलत मार्ग अपनाते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, अपने पापों को मान लें, हम स्वीकार कर लें, तो परमेश्वर हमारा
हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है। और जब वो आशीषित करता है तो उसकी आशीषें रुकती नहीं, लेकिन पीढ़ी से पीढ़ी चली आती है। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मैं अब्राहम का भी परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर और याकूब का भी परमेश्वर। आज हो सकता है हमारा जीवन याकूब के समान, लेकिन हमें अपने पुराने रास्तों को छोड़ना है, अपने कार्य करने के पुराने तरीकों को छोड़ना है। परमेश्वर पर भरोसा करके, उस पर विश्वास करके जब हम उसकी ओर बढ़ते हैं तो वो हमें आशीषों का मूल बना देता है और हमारी आशीषें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। परमेश्वर हमसे लजाता नहीं। हमारे पाप हो सकते हैं बहुत बड़े, हमारे अधर्म बहुत बड़े हो सकते हैं, हमारे जीवन से कुछ ऐसा हो सकता है जो माफ़ी के लायक ना हो सकता है। हमने परमेश्वर की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में याकूब के समान बहुत सारी गलत बातों को किया होगा, लेकिन जब हम अपने आपे में आते हैं, जब समझ पाते हैं इस बात को कि हमने गलत रास्ता चुना है और गलत रास्ता चुनकर सही फल प्राप्त हम नहीं कर सकते। याकूब के जीवन को जब हम देखते हैं तो हम बहुत अच्छी रीति से समझ पाते हैं। उसने छल और धोखे के द्वारा अपने बड़े भाई से पहलौठे का अधिकार ले लिया, अपने पिता इसहाक से आशीषों को ले लिया, लेकिन उसकी आशीषें फल नहीं पाई। लेकिन जब वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है, परमेश्वर को अपनी आशीषों का स्रोत मानता है, उसे अपनी आशीषों का एकमात्र साधन मानता है, तब परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। उसे याकूब से इज़राइल बनाता है और आशीषों का स्रोत बना देता है। इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ। जब हम अपने मन को साफ करते हैं, अपने हृदय को साफ करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, तब परमेश्वर हमें भी बिल्कुल याकूब के समान परिवर्तित करके इज़राइल बना देता है। यदि वो याकूब की बातों को लिए चलता, अगर वो जीवन भर इसी छल, इसी धोखे को अपनाए रखता, तो याकूब का अंजाम भी उन लाखों लोगों की तरह ही होता जिनका अंत बहुत दुखद होता है, जो अंत में खाली हाथ इस संसार को छोड़ जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, हम मान लेते हैं कि हमसे गलती हुई है, जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ा सकता है। हो सकता है कई मौक़ों पर हमने दूसरों का रास्ता काटा होगा, दूसरों को धोखा दिया होगा, छल किया होगा, अपनी नौकरी के क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन ऐसे कामों को कर जब हम उन आशीषों को प्राप्त करते हैं तो वो फलती नहीं है, लेकिन वो हमें दुखों से भर देती है। लेकिन वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर जो हमें आशीषें देता है, समृद्धि देता है, बहुतायत देता है, उसमें वो दुख को नहीं मिलाता। याकूब ने जब छल से आशीषों को प्राप्त किया, उन आशीषों को वो भोग नहीं पाया, उसकी आशीषें फलवंत नहीं हुई, लेकिन उसे अपने पिता का घर छोड़कर भागना पड़ा।
परदेसी बनकर दूसरी जगह रहना पड़ा और वहाँ भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ। उसके साथ बार बार धोखा हुआ, क्योंकि हम जो कुछ बोते हैं हम वही काटते हैं। लेकिन जब वो ये बात को समझ गया, जब परमेश्वर के पास लौटता है तो परमेश्वर उसे आशीषों से भर देता है। जब वो अपने पिता के घर को छोड़कर जा रहा था, तब भी उसने जान लिया कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। इसलिए उसने परमेश्वर से कहा कि यदि तू मेरी यात्रा में मेरे साथ हो, मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे, तो तू मेरा परमेश्वर होगा। क्योंकि वो जान चुका था कि मेरी आशीष मनुष्यों से नहीं आएगी, लेकिन उस जीवते परमेश्वर से आएगी। और जब परमेश्वर उसे वापस लौटा कर लाता है तो उसे आशीषों से भर देता है। आज हमें भी लौट कर आना है अपने पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास। हमारे पाप, हमारे अपराध इतने बड़े नहीं कि हमारे परमेश्वर को हमसे विमुख कर दे। लेकिन जब हम पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं और अपने परमेश्वर की ओर लौटते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें अपनाता है। हमारा पिता हमें गले से लगाता है और वो हमारा पिता हमारा परमेश्वर होने से लजाता नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं इसका भी पिता हूँ, मैं इसका भी परमेश्वर हूँ। जैसे निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का भी परमेश्वर है। याकूब, आज हम याकूब हो सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने परमेश्वर की ओर लौट आए तो वो हमें इज़राइल बनाएगा। वो हमारी पहचान को बदल देगा। जिन आशीषों के पीछे हम भाग रहे थे, जिसे प्राप्त करने के लिए हम गलत कामों को कर रहे थे, परमेश्वर वो सब कुछ पलट देगा और हमें इज़राइल के समान आशीषित करेगा। हम अपने आप से ना लजाएं, अपने परमेश्वर से ना लजाएं, लेकिन उसके पास लौट आए, क्योंकि वो हमारे सारे अधर्मों को धोने के लिए तैयार है। वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। बस हम मान लें अपनी गलतियों को और अपने पिता के पास लौट आए। वो हमें अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी संतान कहने से लजाएगा नहीं। वो हमारा परमेश्वर होने से लजाएगा नहीं, लेकिन सबके सम्मुख वो हमें ऊंचा उठाएगा, हमें आशीषों से भरेगा। और सारे लोग जान पाएंगे कि यह हुआ परमेश्वर, इसका भी परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।